नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद खेल महोत्सव समापन पर पीएम मोदी का संदेश, युवाओं से खेल अपनाकर गांव-गांव खेल संस्कृति मजबूत करने का आह्वान। अटल जयंती पर बिलासपुर में सुशासन दिवस, पीएम आवास प्रमाण पत्र वितरण, अटल के विचारों को किया गया नमन। हाई कोर्ट की रोक से बृहस्पति बाजार के 450 सब्जी व्यापारियों को राहत, निगम के विस्थापन आदेश पर लगा ब्रेक। क्रिसमस की रात सेंट अगस्टिन CNI चर्च में गुजरा प्रभु यीशु का संदेश, प्रार्थना उल्लास से भरा जन्मोत्सव। अब समाचार विस्तार से। बेहतराई स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के मुख्य आतिथ्य में हुए इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने खेलों को राष्ट्र निर्माण का यश माध्यम बताते हुए युवाओं और खिलाड़ियों को जीवन में खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित करने का मजबूत जरिया है। खेलों से जुड़कर युवा शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी सशक्त बनते हैं। उन्होंने फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों को उल्लेख करते हुए खेल संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। समारोह की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अटल जी के सुशासन, राष्ट्रीय हित और देश सेवा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल उपस्थित रहे। उल्लेखनीय कि सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत 12 विभिन्न खेल विधाओं में 12,000 से अधिक खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता ने आयोजन को विशेष बना दिया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और खेल भावना का परिचय दिया। इस महोत्सव का उद्देश्य खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाना, छिपी प्रतिभाओं को मंच देना और स्वस्थ, सक्रिय और जीवन शैली को बढ़ावा देना रहा, जिससे आयोजन पूरी तरह सफल रहा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सहित बिलासपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिलासपुर के लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजन मुख्य कार्यक्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर बिलासपुर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। हितग्राहियों को प्रमाण पत्र मिलने से उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। कार्यक्रम का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अटल जी का जीवन सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा का प्रतीक रहा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी और उन्हीं की नीति और सोच के कारण आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अटल जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं आज भी देश के विकास की मजबूत नींव बनी हुई है। सुशासन दिवस के माध्यम से सरकार आम जनता को जवाबदेह और पारदर्शी शासन का संदेश दे रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और पूरे भारत देश के सभी कार्यकर्ता, पूरे नागरिक के साथ श्रद्धेय अटल जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु राष्ट्र देश बनाया। अटल जी एक कवि थे और भारतीय जनता पार्टी को यदि शून्य से शिखर पर पहुंचाने वाले कोई नेता थे तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। विरोधी भी जिनका सम्मान करते थे, वे राजनीति के अजात शत्रु थे, वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमेशा हमारे संस्मरणों में हम उनको याद करते रहेंगे। उनके योगदान को, उनके प्रेरणा को, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हमारा यह राष्ट्र आगे बढ़े, इसीलिए हम सब लोगों ने बड़े सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर जोन क्रमांक 6 तोरवा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 41 बड़ा देव मोहल्ला में बरसात के दिनों में जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु नाली निर्माण का कार्य भूमि पूजन किया गया। यह कार्य वार्ड पार्षद मोतीलाल गंगवानी की मांग पर 10 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 39 टिकरापारा में भी नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। यहाँ MIC सदस्य दिनेश देवागन के वार्ड में 7,50,000 रुपए की लागत से नाली निर्माण कराया जाएगा।
इस कार्य का उद्देश्य बारिश के दौरान जल भराव की समस्या को समाप्त कर स्वच्छता और आवागमन को बेहतर बनाना है। भूमि पूजन कार्यक्रम में माननीय महापौर पूजा विधानी मुख्य रूप से उपस्थित रही। उनके साथ एमआईसी सदस्य मोती गंगवानी, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष राकेश लालवानी, जोन क्रमांक 6 के अध्यक्ष श्रीनु राव, लालटू घोष, आशुतोष शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नगर के सभी वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना प्राथमिकता है। नाली निर्माण से न केवल जल निकासी की समस्या दूर होगी बल्कि क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार आएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। उन्होंने विकास के कार्यों के लिए नगर निगम का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक बिलासपुर के लिए की गई नई नियुक्तियों के बाद गुरुवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक बेलतरा रजनीश सिंह ने अध्यक्ष पद की, जबकि रजनी साहू ने उपाध्यक्ष पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, बिलासपुर महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, पूर्व विधायक अम्बेश जांगड़े सहित भाजपा संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि भाजपा की सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित सरकार है। सरकार लगातार ऐसी योजनाएं संचालित कर रही है जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिले और उनकी आय में बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की भूमिका किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी है। शपथ ग्रहण के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष रजनीश सिंह ने कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही बैंक की कार्य प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाकर उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आने वाले दिनों में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं उपाध्यक्ष रजनी साहू ने भी बैंक के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मैं इसको पदभार नहीं बोलता, कार्यभार बोलता हूँ कि जो माननीय विष्णुदेव जी ने और प्रदेश संगठन ने, किरण देव जी ने और सभी तमाम वरिष्ठ लोगों ने हमारे जो दायित्व दिया है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लगभग बिलासपुर संभाग के अंतर्गत इसका कार्य क्षेत्र है और मुख्यतः किसानों से संबंधित प्रमुख चीज़ें रहती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि किसानों को जो खाद बीज है, चाहे KCC हो, अभी धान खरीदी का पीक आवर चल रहा है तो धान खरीदी स्मूथली हो जाए, धान संग्रहण केंद्र तक पहुंच जाए, उनका भुगतान हो जाए। बिलासपुर में एक बार फिर राजकीय गीत के अपमान का मामला सामने आया है। नेहरू चौक स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत का वादन किया गया तब मंच पर मौजूद कई जनप्रतिनिधि नेता अपनी सीटों पर बैठे नजर आए। इस घटनाक्रम को लेकर समारोह स्थल पर मौजूद लोगों में नाराजगी देखी गई। बताया जा रहा है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नए अध्यक्ष रजनीश सिंह, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अतिथि और भाजपा के नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन राजकीय गीत के दौरान न तो मंच पर खड़े होने की शिष्टाचार का पालन किया गया और न ही किसी ने इसे रोकने या टोकने की पहल की। इस दौरान कुछ पदाधिकारी और अतिथि अपने स्वागत, सत्कार और अन्य औपचारिकताओं में व्यस्त नजर आए, जबकि राजकीय गीत बजता रहा। वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह दृश्य सार्वजनिक मर्यादा और संवैधानिक सम्मान के विपरीत बताया जा रहा है, जिससे कार्यक्रम की गरिमा पर सवाल खड़े हो गए। घटना के बाद एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। अब ये देखने वाली बात होगी इस मामले में जिम्मेदार पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बिलासपुर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजकीय गीत के अपमान का यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजापुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य लगातार जारी है। जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की नई व्यवस्था के तहत धान बेचने के महज 3 दिनों के भीतर भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो रहा है। किसानों के अनुसार पहले कई हफ्तों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब समय पर पैसा मिलने से खेती किसानी से जुड़े ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी सहूलियत हो रही है। किसानों ने सरकार की इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिली है। वहीं दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों में प्रबंधकों ने व्यवस्था से जुड़ी कुछ चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया।
केंद्र प्रबंधकों का कहना है कि धान की खरीदी को तय समय पर हो जा रही है, लेकिन खरीदे गए धान का उठाव समय पर नहीं होने पर परेशानी बढ़ जाती है। कई बार धान लंबे समय तक केंद्रों में रखा रहता है, जिससे बारिश के मौसम में लाखों रुपए की लागत वाला धान भीग कर खराब हो जाता है। हर साल बारिश के चलते सरकार को इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रबंधकों ने मांग की कि धान उठाव की प्रक्रिया और तेज की जाए, ताकि खरीदी के बाद धान को जल्द से जल्द गोदामों तक पहुंचाया जा सके। इससे न सिर्फ धान की गुणवत्ता बनी रहेगी, बल्कि सरकारी नुकसान को भी रोका जा सकेगा। कुल मिलाकर बीजापुर जिले में धान खरीदी व्यवस्था से किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन भंडारण और उठाव की समस्या का समाधान किया जाना अभी भी बाकी है। छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाली कल्प कुंभ नगरी राजिम को नए साल से पहली बड़ी सौगात मिली है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद का दर्जा प्रदान करते हुए इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय के बाद राजिम अब नगर पंचायत नहीं बल्कि नगर पालिका परिषद के रूप में जानी जाएगी। वर्तमान में नगर पंचायत राजिम का जो सीमा क्षेत्र है, वही क्षेत्र नगर पालिका परिषद राजिम की सीमा के रूप में मान्य रहेगा। सीमा विस्तार को लेकर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। नगर पालिका का दर्जा मिलने से राजिम के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजिम धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगरी है। यहाँ हर वर्ष माघी पुन्नी मेला और कल्प कुंभ का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए पहुंचते हैं। नगर पालिका बनने से अब नगर क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए अधिक बजट और संसाधन उपलब्ध होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका का दर्जा मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी। लंबे समय से राजिम को नगर पालिका बनाए जाने की मांग उठ रही थी, जो अब पूरी हो गई। नए साल की शुरुआत से पहले मिली इस सौगात से राजिम वासियों में उत्साह का माहौल है। बिलासपुर का उसलापुर रेलवे स्टेशन अब नए स्वरूप की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मेन ब्लॉक और सेकेंड एंट्री दोनों का विकास जोर शोर से किया जा रहा है। लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड से औपचारिक तिथि का ऐलान अभी बाकी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित और यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग स्पेस, लाइटिंग और बिल्डिंग वर्क का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। इस बार रेलवे का सबसे बड़ा फोकस सेकेंड एंट्री पर है। ओवरब्रिज की ओर आने वाले यात्रियों के लिए यह एंट्री बेहद महत्वपूर्ण है। फेज 2 में अप्रोच रोड, पार्किंग, पैदल मार्ग और एंट्री कॉरिडोर को यात्रियों की सुविधा के हिसाब से नया रूप दिया जा रहा है। मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि निर्माण कार्य के निर्धारित समय पर चल रहा है। स्टेशन में कुछ टेक्निकल सुधार और बदलाव भी किए जा रहे हैं, ताकि यात्री सुविधा और अनुभव बेहतर हो। रेलवे के इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभाग की टीम अंतिम टच में जुटी हुई है। स्टेशन की फिनिशिंग, साइनज, लाइटिंग और लुक को मॉडर्न स्टैंडर्ड के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। फेज 2 का भी कार्य अपने समय पे चल रहा है। क्या है कि किसी भी स्टेशन क्षेत्र में डिफरेंट प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं, तो सबका एक विधिवत रहता है, तो टेंडर शेड्यूल के हिसाब से कार्य होता है, उसको कार्य किया जाए। बहुत जल्द उसलापुर रेलवे स्टेशन अपनी नई और आधुनिक पहचान के साथ यात्रियों को स्वागत करने के लिए तैयार होगा। उद्घाटन तिथि जारी होते ही इसे औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।